करना चाहूंगी श्रीनगर का आशिक मीर का। आशिक, जिस तरीके से सीजफायर हुआ, सीजफायर का ऐलान हुआ, उसके बाद यहाँ पर पहली दफा मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जाएगी और साथ ही साथ ब्लैकआउट की प्रैक्टिस भी की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड, विस्तार से जरा बताइएगा इसे, और तैयारियां कैसी है ये भी बताइएगा, क्या क्या होगा ये भी बताइएगा। देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उसके बाद जिस हिसाब से पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया और यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन को ज्यादातर टारगेट बनाया गया, जिसमें 18 लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि किस तरह से अपने आप को बचाया जा सके, और उस दौरान जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी रह गई थी जिसके कारण जो है लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई। तो इसी के चलते अब केंद्र की सरकार की तरफ से जो डायरेक्शंस दिए गए थे, 29 मई को ये मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन कुछ आधिकारिक तौर पर इस पर डिले किया गया और आज जो है 5 बजे से ये मॉक ड्रिल जो है कश्मीर घाटी के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगी, खासतौर पर जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिनमें बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा शामिल है। यहाँ पर ये मॉक ड्रिल जो है 5 बजे के बाद शुरू होगी और इस मॉक ड्रिल में तमाम तर लोग जो है वो शामिल रहेंगे। साथ साथ जो एनसीसी कैडेट्स है, चाहे एसडीआरएफ हो चाहे एनडीआरएफ हो, ये तमाम लोग जो है इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे और लोगों को अवेयर करने की जरूरत होगी कि किस तरह से अपने आप को, आप जब जंगी सूरत हाल होती है या कोई भी ऐसी आपदा होती है तो उस दौरान आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, तो इस हवाले से जो है जानकारी दी जाएगी। फिलहाल तमाम तर तैयारियां हो चुकी है और खासतौर पर अगर हम इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर जो है ये मॉक ड्रिल आज शाम 5 बजे से शुरू होगी और लगभग रात 9 बजे तक ये मॉक ड्रिल जो है कायम की जाएगी, जिसमें तमाम तर लोग जो है शामिल रहेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ अब रुक करना चाहेंगे जयपुर का। हमारे सहयोगी प्रशांत यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जयपुर में कैसे तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर देखी जा रही हैं, और सीज फायर के बाद ये पहली मॉक ड्रिल है, तो लोगों के अंदर इस मॉक ड्रिल को लेकर जागरूकता है कि नहीं है? कोई लोगों को जानकारी इसको लेकर दी हो? क्योंकि जाहिर सी बात है सीज फायर के बाद हर कोई राहत की सांस ले रहा है, उसके बाद अचानक से सायरन बजेंगे और फिर ये प्रैक्टिस शुरू होगी, तो कहीं लोगों के अंदर कोई गलत फहमी ना देखी जाए। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के सभी जिलों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत जो है ब्लैकआउट रखा गया है और साथ में जो है एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी। इससे पहले भी जो है मॉक ड्रिल की गई थी, मगर कहे कि इस बार लगातार हाई लेवल मीटिंग ली गई है। जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, वो जो है कल से लगातार उच्चतम अधिकारियों के साथ उन्होंने जो है फिर कलेक्टर हो, एसपी हो, उनके साथ मीटिंग भी ली है और मॉक ड्रिल की जगह और समय वो जो है गुप्त रखने की उनको बात कही है। साथ में ये निर्देश दिए हैं कि जिस समय सायरन बजे उस समय जो है तमाम अधिकारी और अन्य जो है तुरंत रेस्पॉन्स टाइम है उसको क्विक करे। साथ में जो पिछली बार मॉक ड्रिल करी गई थी उसके मुकाबले में ये मॉक ड्रिल उससे बेहतर होनी चाहिए, इसके भी जो है निर्देश दिए गए हैं। मगर हमारे साथ आमजन भी मौजूद है, ऐसे में इनसे जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। एक बार फिर से जो है मॉक ड्रिल रखी जा रही है, आपका क्या सोचना है इस मॉक ड्रिल के बारे में? आज शाम को मॉक ड्रिल होनी है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात कही गई है और निश्चित रूप से जिस तरह से युद्ध का अभी केवल विराम हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान अपनी नापाक इरादों से, मुझे जैसा लगता है कि अचानक से ये जो मॉक ड्रिल और इसकी आवश्यकता पड़ी, तो निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कोई खबर लगी होगी जिसके कारण ये मॉक ड्रिल है। तो इस मॉक ड्रिल में भी जैसे पहले की तरह पूरे देशवासी साथ है, हम किसी तरह से घबराए हुए नहीं है। हम हमेशा इस तरह से सरकार के सहयोग के साथ है, प्रशासन के साथ है कि, और इस मॉक ड्रिल में हम हमेशा उनका साथ देंगे। क्या लगता है भाई साहब के एक बार फिर से जो है कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, भारत सरकार पहले से सजग थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में और भारत की कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह से शिकस्त दी है, ऑपरेशन बालाकोट की तरह ही इन्होंने अभी जाकर के अंदर करीब 100-150 किलोमीटर अंदर जाके सेना को सबक सिखाया है उनकी को। तो ये मॉक ड्रिल होनी चाहिए और मैं सहमत हूँ इस बात से कि हो सकता है सुरक्षा एजेंसियों को कोई इनपुट मिला हो और सरकार की तैयारियां परफेक्ट हैं और परफेक्ट रहनी भी चाहिए और जनता में इस तरह की किसी तरह की घबराहट या आशंका को लेकर के जन्म नहीं है। सरकार के साथ जनता है, थी और रहेगी। भाई साहब, मॉक ड्रिल इससे पहले भी जो रखी गई, एक बार फिर से रखी गई है, जो आमजन है उसको किस प्रकार का मैसेज देने या फिर क्या सिखाने का प्रयास है? इस मॉक ड्रिल से आपको क्या सीखने को मिलता है? देखिए, मॉक ड्रिल से युद्ध जैसी आपात स्थिति में हम कैसे बच सकते हैं, उन सबको सीखने का और सिखाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
आमजन उस मॉक से जो युद्ध की अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे घबराए नहीं, उससे खुद को, खुद के परिवार को और सबको कैसे वो सुरक्षित बचा सकते हैं, उसकी ये मॉक ड्रिल की जाती है, उसी का अभ्यास इसको कराया जाता है ताकि कभी ऐसी स्थिति हो तो वो उससे बच सके। तो मॉक ड्रिल ठीक है, अच्छी है, और अचानक से जब होती है तो एकदम युद्ध जैसा वातावरण बनता है। तो वास्तविक स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी स्थिति उस समय क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, ताकि उसको उसी तरह का एहसास और उसी तरह से उसका काम कर सके। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है इस जो ये फैसला है, ये मॉक ड्रिल है, पूरा देश भर इसके साथ है, आमजन पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि पिछले वक्त ये मॉक ड्रिल की गई थी तो कहे कि जयपुर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया था। हमने तस्वीरें तब भी दिखाई थी कि किस तरीके से जो है उजाले के बीच जब मॉक ड्रिल का सायरन बजा तो पूरा शहर जो है अंधेरे में था और मॉक ड्रिल बिल्कुल ठीक रही। और अधिकारी जो है सड़कों पर जो लोग वाहन की लाइटें जलाए हुए थे, अधिकारियों ने उनको भी बंद कराया। मगर जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग ली गई है, सुधांशु पंत इस पर लगातार एक्टिव है, तो कहे कि आज एक अचानक होने वाली ये मॉक ड्रिल है, क्योंकि जगह और समय गुप्त रखा गया है। सायरन्स को पहले और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको पहले से सुचारू रखने के लिए निर्देश दिए हैं। कहने का मतलब ये कि जब सायरन बजे तो अधिकारी गण और उनके साथ आमजन सबको जो है एक्टिव होने की जरूरत है और ऐसा प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि अगर आगामी दिनों में या कभी भी अगर युद्ध की स्थिति बनती है। जी बिल्कुल प्रशांत, अगर देखा जाए